नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है इंडिया विमेन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया विमेन के सेकंड ओडीआई मैच का, जो खेला जाएगा वानखेड़े में। पहले मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने वो मैच जीता। दे प्रूव्ड टू गुड फॉर इंडिया येट अगेन। हमने देखा कि इंडिया के लोअर ऑर्डर ने अच्छा परफॉर्म किया, लेड बाय पूजा वस्त्रकर, बट जो इंडिया के स्पिनर्स थे उन्होंने फिर से स्ट्रगल किया, होम कंडीशंस होते हुए भी, सेम वे जैसे उन्होंने स्ट्रगल किया था T20 सीरीज में इंग्लैंड के अगेंस्ट भी। अगर मैं बात करूं इस गेम की तो फिर से हम ऑस्ट्रेलिया को ही फेवरेट्स मानेंगे। एंड अगर मैं ओवरऑल हेड टू हेड की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया ने वन साइडेड डोमिनेट किया है। हेड टू हेड काउंट है 41-10 इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। चलते प्रोबेबल प्लेइंग 11 की तरफ। तो पहले देखते हैं इंडिया का प्लेइंग 11। तो यहाँ पे खेलते हुए दिखनी चाहिए शिफाली वर्मा, यस्तिका भाटिया विकेट कीपर, स्मृति मंदाना या ऋचा घोष में से कोई एक। अगर स्मृति मंदाना ठीक हो जाती हैं तो, लास्ट मैच नहीं खेली थी। हरमनप्रीत कौर कैप्टन, जमीमा रॉड्रिक्स, दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर या फिर हरलीन दियोल में से कोई एक, पूजा वस्त्रकर, स्नेह राणा, रेणुका सिंह और मन्नत कश्यप। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की तो अलीसा हेली इनकी कैप्टन और विकेट कीपर, फीबी लिचफील्ड, एलिस पेरी, बेथ मूनी, तालिया मैगराथ, एशली गार्डनर, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वेरहम, अलाना किंग, मेगन शूट और डार्सी ब्राउन। अब अगर मैं लास्ट मैच के परफॉर्मर्स की बात करूं तो पहले इंडिया की साइड से अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा रन्स बनाए थे जमीमा रॉड्रिक्स ने, जो 82 रन्स बनाकर आ रही हैं। नेक्स्ट बेस्ट वाज बाय पूजा वस्त्रकर, जिन्होंने 62 नॉट आउट बनाया। इसके अलावा यस्तिका भाटिया ने भी 49 रन्स की एक बेहतरीन पारी खेली। अगर इंडिया की साइड से बॉलर्स की बात की जाए तो रेणुका सिंह ने एक विकेट निकाली, पूजा वस्त्रकर ने एक विकेट निकाली, स्नेह राणा ने एक विकेट निकाली और एक निकाली दीप्ति शर्मा ने। अब अगर ऑस्ट्रेलिया की साइड से बात करें तो इनकी साइड से सबसे ज्यादा रन्स बनाए फीबी लिचफील्ड ने 78 बनाकर आ रही हैं। नेक्स्ट बेस्ट वाज एलिस पेरी, जिन्होंने 75 रन्स बनाए। इसके अलावा तालिया मैगराथ भी 68 पे नॉट आउट रहे। अगर बॉलर्स की बात की जाए तो गार्डनर ने और वेरहम ने दो विकेट्स निकाली एंड इसके अलावा डार्सी ब्राउन ने एक विकेट निकाली, मेगन शूट ने एक विकेट निकाली, सदरलैंड ने भी एक विकेट निकाली और अलाना किंग भी एक विकेट निकालकर आ रही हैं। वेन्यू एनालिसिस की बात करें दोस्तों तो जैसे मैंने आपको बताया ये गेम भी खेला जाएगा वानखेड़े में, जहां पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर लास्ट 4 गेम्स में रहा है 212 रन्स का। टीम बैटिंग सेकंड का प्योर डोमिनेंस रहा है। लास्ट 4 गेम्स जो हुए उसमें से 3 गेम्स जिस टीम ने पहले बॉलिंग करी है वो जीती है। तो यहाँ पे भी हम सेम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टॉस के बाद टीम्स पहले बॉलिंग लेना चाहेंगी। पेस वर्सेस स्पिन की बात करूं तो पेसर्स ने 37 विकेट्स निकाली हैं पिछले 4 गेम्स में, स्पिनर्स ने 19 विकेट्स निकाली हैं। तो पेस फ्रेंडली कंडीशंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा आप ज्वाइन कर लेना हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल, जहाँ पे आपको मिल जाएंगे इस गेम के इनसाइट्स अलॉन्ग विद जीएल कैप्टेंसी पिक्स एंड बाकी सारे बड़े गेम्स के भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। रीसेंट फॉर्म की अगर मैं बात करूं दोनों टीम्स की तो आप यहाँ देख सकते हो इंडिया के लास्ट 10 ओडीआईज उसमें 2 मैचेस इंडिया हारी है, 1 टाई रहा था और बाकी 7 मैचेस जीत कर आ रही है। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें उनके लास्ट 10 ओडीआईज की तो उन्होंने 6 मैचेस जीते हैं, 2 मैचेस रहे थे नो रिजल्ट में और 2 मैचेस उन्होंने हारे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया इस गेम में भी हम ऑस्ट्रेलिया एज फेवरेट्स के साथ ही जाएंगे। बात करते हैं दोस्तों रिकॉर्ड्स इन ओडीआईज की इस साल के। तो पहले देखते हैं इंडिया के बैटर्स का रिकॉर्ड। तो यहाँ पे जमाइमा ने सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं, 4 इनिंग्स में 211 रन्स बना चुकी हैं, 2 बारी हाफ सेंचुरी भी लगा चुकी हैं, एवरेज रहा है 70 का। स्मृति मंदाना ने बनाया 35 की एवरेज से 106 रन 3 इनिंग्स में। हरलीन दियोल बना चुकी है 2 इनिंग्स में 102 रन। यस्तिका भाटिया ने 4 इनिंग्स में 84 रन बनाए। हरमनप्रीत कौर 4 इनिंग्स में 80 रन बना चुकी है। बात करें इंडिया के बॉलर्स की तो अमनजोत कौर ने ली है सबसे ज्यादा विकेट्स अलॉन्ग विद जमीमा रॉड्रिक्स एंड स्नेह राणा, तीनों ही 4-4 विकेट्स निकाल चुकी हैं। दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट्स निकाली हैं। इसके अलावा पूजा वस्त्रकर और रेणुका सिंह ने 1 विकेट निकाली है। ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स में बेथ मूनी ने बनाया है सबसे ज्यादा रन, 72 की एवरेज से बना चुके हैं, 429 रन, 10 इनिंग्स में 1 सेंचुरी भी लगाई है ओडीआईज में और 2 बारी हाफ सेंचुरी इस साल। फीबी लिचफील्ड की बात करें तो इन्होंने 53 की एवरेज से बनाया 422 रन 11 इनिंग्स में, ये भी 1 सेंचुरी लगा चुकी हैं। एलिस पेरी बना चुकी है वूपिंग 70 की एवरेज से 417 रन 9 इनिंग्स में एंड एनाबेल सदरलैंड ने भी 240 रन बनाए हैं 48 की एवरेज से और 1 सेंचुरी इन्होंने भी लगाई है। इनके बॉलर्स में एशली गार्डनर ने निकाली है सबसे ज्यादा विकेट्स, 23 विकेट्स निकाल चुकी हैं 11 इनिंग्स में, स्ट्राइक रेट है केवल 22 का। अलाना किंग ने 13 विकेट्स निकाली है 9 इनिंग्स में एंड जॉर्जिया वेरहम 12 विकेट्स निकाल चुकी है 9 इनिंग्स में। इसके अलावा किम गार्थ, जेस जॉनसन, एनाबेल सदरलैंड तीनों ने 10-10 विकेट्स निकाली हैं। डार्सी ब्राउन ने 8 विकेट्स निकाली हैं 7 इनिंग्स में। तो दोस्तों ये तो हो गई रिकॉर्ड्स की बात। अब बेस टीम में जाने से पहले व्यू स्पोर्ट पर चल रहा है सेल। एनुअल सब्सक्रिप्शन पास जो हमारा है वो आपको मिल रहा है इस वक्त 1999 रुपीज़ का, जिसका एक्चुअल प्राइस है 7999 रुपीज़। तो आप सीधा सेव कर सकते हो 6000 रुपीज़ और इस एनुअल सब्सक्रिप्शन पास से आपको एक्सेस मिलेगा हर एक फैंटेसी 11 का अगले 1 साल तक। तो अगले 1 साल जितने भी मैचेस हैं
फुटबॉल में हो, क्रिकेट में हो, सारे अनलिमिटेड मैचेस का आपको एक्सेस मिल जाएगा। आप सबका फैंटेसी 11 देख सकते हो केवल 1999 रुपीज में। जल्दी से कर लो ये ऑफर अवेल व्यू स्पोर्ट की ऐप पर जाके। व्यू स्पोर्ट ऐप डाउनलोड नहीं करिए तो वो भी कर लेना जल्दी से, आपको लिंक मिल जाएगा पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा जो लोग खाली बिग बैश इस वक्त खेल रहे हैं तो बिग बैश का भी अलग से सीजन पास अवेलेबल है हमारी ऐप पर। आपको केवल 199 रुपीज में अब बिग बैश के जितने भी गेम्स बचे हैं इस सीजन के उन सबका फैंटेसी 11 देखने को मिल जाएगा। तो आप केवल अगर चाहे तो बिग बैश का भी सीजन पास अवेल कर सकते हैं। आपको हमारी ऐप के होम स्क्रीन पे जाके मोर पे क्लिक करना है, व्यू प्लान्स में जाके आप दोनों में से कोई भी पास अवेल कर सकते हैं। बेस टीम पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में फिलहाल हम किसी को नहीं लेके जाएंगे। बैटिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो पहली पिक यहाँ पे रहेगी जमीमा रॉड्रिक्स, इंडिया की राइट हैंडेड बैटर, नंबर 5 पे बैटिंग करने आती हैं। टॉप स्कोरर थी पिछले गेम में, 82 रन इन्होंने बनाए। अगर मैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों की साइड से बात करूँ तो इसके अलावा पिछले 2 हेड टू हेड आउटिंग्स में 124 रन ही बना चुकी हैं। पिछले 3 आउटिंग्स की बात की जाए तो एवरेज ऑफ 100 रहा है इनका, इन्होंने बनाए हैं 201 रन। इसके अलावा अगर मैचअप्स की बात की जाए ऑस्ट्रेलिया के एक्सपेक्टेड बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट तो 59 के एवरेज से इन्होंने रन बनाए हैं। 2 बारी आउट हुई है, दोनों बारी इन्हें गार्डनर ने आउट किया है। अगली जो बैटिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे वो होगी एलिस पेरी, ऑस्ट्रेलिया की नंबर 3 पे आने वाली बैटर। इन्होंने सेकंड ओवर से ही अटैक करना शुरू कर दिया था लास्ट गेम में, डिस्पाइट द फैक्ट कि पहले ही ओवर में एलिसा हिली की विकेट गिर गई थी। लास्ट गेम में ये टेरिफिक नॉक ऑफ 75 रन बनाकर आ रही हैं केवल 72 बॉल्स में। इसके अलावा एक्सेप्शनल ऑलराउंड रिकॉर्ड है इनका। पिछले 12 हेड टू हेड आउटिंग्स की बात करूं तो 59 के एवरेज से बनाए हैं 527 रन और साथ साथ 15 विकेट्स भी इन्होंने निकाली हैं। इनकी अगर लिस्टे आउटिंग्स की इस साल बात की जाए जिसमें 9 ओडीआईस खेली हैं, 3 लिस्टे मैचेस खेली है, तो उसमें इन्होंने वूपिंग 89 की एवरेज से 700 से ऊपर रन बनाए हैं। एंड मैचअप्स भी बहुत अच्छे हैं, 80 की एवरेज से रन बनाए इंडिया के बॉलर्स के अगेंस्ट, जिसमें पूजा वस्त्रकार ने 2 बारी आउट किया है। जो तीसरी बैटर हम लेके जाएंगे वो होंगे ऑस्ट्रेलिया की ओपनर फीबी लिचफील्ड। प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दिया पिछले मैच में, 78 रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया की साइड से टॉप स्कोरर थी हैं। इसके अलावा पिछले 4 ओडीआईस की बात करूं तो 75.7 की एवरेज से बना चुकी हैं 227 रन। इनका ये पहला साल है इंटरनेशनल क्रिकेट में एंड इसमें 11 ओडीआईस खेली हैं जिसमें से 3 में ऑलरेडी प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस इन्हें मिल चुका है। काफी अच्छे कैलिबर की प्लेयर है तो इन्हें हम बैक करेंगे अपनी बेस टीम में ही। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे सेफेस्ट पिक जो रहेगी वो रहेगी हमारी एशली गार्डनर, ऑस्ट्रेलिया की नंबर 6 पे बैटिंग करने आती है, इनकी ऑफ स्पिनर। हेड टू हेड गेम्स की बात करें तो 40 की एवरेज इन्होंने 121 रन बनाए हैं पिछले 4 आउटिंग्स में। इसके अलावा 6 विकेट्स भी निकाली हैं पिछले 6 आउटिंग्स में। हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो पिछली 4 आउटिंग्स में जहां बैटिंग करी है इन्होंने उसमें 121 रन बनाए हैं। पिछले 6 आउटिंग्स में जहां बॉलिंग करी है उसमें 6 विकेट्स भी निकाली हैं। इनकी अगर मैं लिस्टे आउटिंग्स की बात करूं तो 11 इनिंग्स में इन्होंने 25 विकेट्स निकाली है, एवरेज है केवल 15.4 का। पिछले 9 आउटिंग्स की बात करें तो उसमें 7 में से ये मल्टीपल विकेट्स निकाल कर आ रही हैं। एंड इसके अलावा इंडिया के टॉप 5 के अगेंस्ट 7 विकेट्स निकाल चुके हैं जिसमें से 4 बारी इन्हें स्मृति मंदाना की विकेट निकाली है। तो स्मृति मंदाना का मैचअप जरूर खराब है एशली गार्डनर के अगेंस्ट। जो दूसरे ऑलराउंडर हम लेके जाएंगे वो होंगी पूजा वस्त्रकार, इंडिया से। एक्सीलेंट ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया था पिछले गेम में, 62 नॉट आउट बनाया, 8 ओवर्स भी डाले और 1 विकेट भी निकाली। पिछले 4 हेड टू हेड आउटिंग्स की बात करें तो 7 विकेट्स ये निकाल चुकी हैं। एंड पिछले 4 हेड टू हेड आउटिंग्स की बात करें जो इंडिया में खेले गए हैं उसमें 149 रन भी इन्होंने बनाए हैं ऑलमोस्ट 50 की एवरेज से। इनके मैचअप्स की बात करें तो 51 की एवरेज से रन बनाए हैं एक्सपेक्टेड ऑसी बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट, जहां पे 2 बारी इनकी विकेट निकाली है मेगन शूट ने, एवरेज है 27.5 का। तीसरी जो ऑलराउंडर लेके जाएंगे वो होगी तालिया मैकग्राथ, ऑस्ट्रेलिया की। 189 रन बना चुकी हैं पिछले 4 हेड टू हेड आउटिंग्स में वूपिंग 94 की एवरेज से एंड 4 विकेट्स भी निकाली हैं अक्रॉस दीज 4 गेम्स। इसके अलावा लीडिंग रन गेटर हैं इस टूर पे अक्रॉस बोथ फॉर्मेट्स, 191 रन इन्होंने बनाए हैं, एवरेज है 95.5 का। इनके मैचअप्स की बात करें तो वो भी ब्रिलियंट है, 65 के एवरेज से रन बनाए इंडिया के बॉलिंग के अगेंस्ट। बॉलिंग सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लेके जाएंगे, पहली पिक होगी रेणुका सिंह, इंडिया की राइट आर्म मीडियम पेसर। विकेट मेडन इन्होंने ओवर डाला था पिछले गेम में, अपना पहला ही ओवर इनका विकेट मेडन था जहां एलिसा हिली की इन्होंने विकेट निकाली थी। पिछले 3 ओडीआईज में 9 विकेट से निकाल चुकी हैं एंड इस वेन्यू पे भी एंजॉय करती है बॉलिंग करना। बात करें तो T20 इंटरनेशनल सीरीज अभी इंग्लैंड के अगेंस्ट हुई थी, उसमें 7 विकेट से निकाल कर आ रही हैं। दूसरी जो होंगी वो होंगी ऑस्ट्रेलिया की राइट आर्म मीडियम पेसर मेगन शूट। अनलकी रही पिछले गेम में, केवल 1 ही विकेट निकाल पाए डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग करी। इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूं तो केवल 2 गेम्स में विकेटलेस गई हैं, 10 इनिंग्स में 11 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं। अगर मैचअप की बात करें तो इंडिया के 11 के अगेंस्ट 8 विकेट्स ही निकाल चुकी हैं। लास्ट बॉलर जो हम लेके जाएंगे वो होगी ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पेसर डार्सी ब्राउन।
इंप्रेसिव फिगर्स था पिछले गेम में, 7 ओवर्स इन्होंने डाले, केवल 33 रन दिए और 1 विकेट भी निकाली। पिछले 4 हेड टू हेड आउटिंग्स में 9 विकेट्स ये भी निकाल चुकी हैं। इसके अलावा जो लास्ट मैच में ओपन करते हुए दिखे थे इंडिया की साइड से यस्तिका भाटिया और शेफाली वर्मा, दोनों को ये 3-3 बारी आउट कर चुकी हैं। एवरेज रहा है 5 से भी कम का। तो दोस्तों ये बनेगी हमारी बेस टीम, जहां विकेट कीपिंग सेक्शन में फिलहाल कोई नहीं है। बैटिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे जमीमा रॉड्रिक्स को, एलिस पेरी को और फीबी लिचफील्ड को। ऑलराउंडर सेक्शन में एशली गार्डनर, पूजा वस्त्रकर, तालिया मेघरात। बॉलिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे तीनों ही पेसर्स को, रेणुका सिंह, मेगन शूट और डार्सी ब्राउन को। अब देखते हैं कि सिनेरियो वाइज कैसी बनेगी हमारी टीम। बट ये बेस टीम जो हमने बनाई है फैंटेसी अखाड़ा पर, जहाँ पे आपको मिलता है लोएस्ट कमीशन। अगर आप स्मॉल लीग्स खेलते हैं, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा लोएस्ट कमीशन। आप देख सकते हो एंट्री फी अखाड़ा पर कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स विनिंग्स के कॉरेस्पॉन्डिंग काफी कम होती है। तो आपको क्यों कोई और खेलना है जब अखाड़ा आपको दे रहा है सबसे कम कमीशन। इसके अलावा जो लोग ग्रैंड लीग्स खेलना पसंद करते हैं, यहाँ पे मेगा कॉन्टेस्ट भी काफी बड़े होते हैं। इनफैक्ट बीबीएल का जो मेगा कॉन्टेस्ट चल रहा है उसमें आपके पास मौका है एक फोन भी जीतने का। आपको केवल 20 या 20 से ऊपर टीम्स बनानी है उस मेगा कॉन्टेस्ट में, और आप एक लकी विनर हो सकते हो जो फोन जीत सकता है हर एक बीबीएल के मैच में। तो फैंटेसी अखाड़ा जल्दी से कर लो डाउनलोड, लिंक आपको मिल जाएगा पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। ऐप स्टोर पे भी जाके सर्च करोगे फैंटेसी अखाड़ा तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारा रेफरल कोड व्यू स्पोर्ट यूज करोगे तो और भी एक्साइटिंग ऑफर्स आपको अखाड़ा पर मिल सकते हैं। अब सिनेरियो वाइज टीम बनाएंगे दोस्तों। अब अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है तो हम यहाँ पे इंडिया के विकेट कीपर को लेके जाएंगे, वो जो कि होगी यस्तिका भाटिया, जो या तो आपको ओपन करते हुए दिखेगी या फिर नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए दिखेगी, डिपेंडिंग ऑन स्मृति मंदाना खेलती हैं या नहीं। लास्ट मैच में भी फाइन नॉक ऑफ 49 रन खेलकर आ रही हैं। एंड इसके अलावा पिछले 3 हेड टू हेड आउटिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने 57 की एवरेज से बनाए हैं 172 रन। इनके मैचअप की बात करें तो 4 बारी आउट हुई है ऑसी बॉलर्स के अगेंस्ट, जिसमें से 3 बारी इन्हें डार्सी ब्राउन ने आउट किया है। तो डार्सी ब्राउन के अगेंस्ट मैचअप थोड़ा सा इनका ट्रबलसम है। बैटिंग सेक्शन की बात करें यहाँ पे तो अलॉन्ग विद एलिस पेरी, फीबी लिचफील्ड, जमीमा रॉड्रिक्स हम जाएंगे इंडिया की कैप्टन हरमनप्रीत कौर के साथ, क्योंकि इंडिया पहले बैटिंग करते हुए दिखेगी। पिछले गेम में जरूर फेल हुई, बट इसके अलावा इस फॉर्मेट में एक्सेप्शनल रही है। पिछले 15 आउटिंग्स में इन्होंने 733 रन बनाए हैं 61 की एवरेज से। पिछले 5 हेड टू हेड आउटिंग्स की बात करें तो उसमें भी 72 की एवरेज से बनाकर आई है 288 रन। इनके मैचअप्स की बात करें तो 6 बारी आउट हुई है ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स के अगेंस्ट, जिसमें मेगन शूट ने 3 बारी इनको आउट किया है, बट इन्होंने रन बनाए हैं 47 की एवरेज से। ऑलराउंडर सेक्शन और बॉलिंग सेक्शन हम सेम ही लेके जाएंगे। तो दोस्तों ये बनेगी हमारी टीम 7:4 फॉर्मेट में, जब इंडिया पहले बैटिंग कर रही है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में यस्तिका भाटिया, बैटिंग सेक्शन में हम 4 बैटर्स को लेके जाएंगे, फीबी लिचफील्ड, एलिस पेरी, जमीमा रॉड्रिक्स और हरमनप्रीत कौर। हम ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो हम लेके जाएंगे एशली गार्डनर को, पूजा वस्त्रकार को, तालिया मेघरात को, और बॉलिंग सेक्शन में हो जाती है रेणुका सिंह, मेगन शूट और डार्सी ब्राउन। अब अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है तो 10:1 फॉर्मेट में, अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे खेलते हो तो जहाँ पे आप 10:1 फॉर्मेट खेलना पसंद करते हो तो वहाँ पे आप ये टीम बना सकते हो। विकेट कीपिंग सेक्शन में 10:1 में हम बेथ मूनी के साथ ही जाएंगे, क्योंकि बेथ मूनी बेटर चॉइस है विकेट कीपिंग सेक्शन में। बैटिंग सेक्शन की बात करें तो हम सेम 4 बैटर्स को लेके जाएंगे, एलिस पेरी, जमीमा रॉड्रिक्स, फीबी लिचफील्ड और हरमनप्रीत कौर। ऑलराउंडर सेक्शन में हम यहाँ पे केवल 2 ही ऑलराउंडर्स को लेकर जाएंगे, वो जो एक्स्ट्रा ऑलराउंडर वाला स्लॉट है हम अपने बॉलर्स को देंगे। तो केवल एशली गार्डनर, पूजा वस्त्रकार को लेकर जाएंगे। बॉलिंग में हम यहाँ पे अलॉन्ग विद रेणुका सिंह, मेगन शूट, डार्सी ब्राउन, जॉर्जिया वेरहम को भी लेकर जाना चाहेंगे। तो ये बनेगी हमारी 10:1 फॉर्मेट की टीम जब इंडिया पहले बैटिंग कर रही है। तो अब अगर इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है तो अगेन विकेट कीपिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे ऑस्ट्रेलिया की विकेट कीपर बेथ मूनी को, क्योंकि वो पहले बैटिंग करते हुए दिखेंगी। नंबर 4 पर आती हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए ओडीआईज में। पिछले 6 हेड टू हेड आउटिंग में वूपिंग 85 की एवरेज से बनाए हैं 339 रन इन्होंने। पिछले 13 आउटिंग्स की बात करें तो उसमें भी 85 की एवरेज से 600 रन ही बनाकर आ रही हैं। मैचअप्स की बात करें तो मैचअप्स भी ब्रिलियंट है, 84 की एवरेज से रन बनाए हैं इंडिया के बॉलर्स के अगेंस्ट। बैटिंग सेक्शन हम सेम ही 3 बैटर्स को लेके जाएंगे, फीबी लिचफील्ड, एलिस पेरी और जमीमा रॉड्रिक्स को। ऑलराउंडर सेक्शन में हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर को लेके जाएंगे, दीप्ति शर्मा के फॉर्म में, क्योंकि इंडिया पहले बॉलिंग करते हुए दिखेगी। डिसेंट फिगर्स था इनका पिछले गेम में, 1 विकेट इन्होंने निकाली है, अपने फुल कोट ऑफ ओवर्स भी डाले। इसके अलावा बात करें अगर इनके पिछले 4 आउटिंग्स की इस वेन्यू पे तो 4 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं, एंड इसके साथ साथ 61 रन भी बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के टॉप 6 से अगेंस्ट जरूर मैसिवली स्ट्रगल करते हुए दिखी हैं। मैचअप इनका नहीं अच्छा है, केवल 2 बारी ही विकेट्स निकाल पाई हैं, तो मैचअप इनका जरूर ट्रबलसम रहेगा। बॉलिंग सेक्शन हम सेम ही लेके जाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कौन पहले बॉलिंग या बैटिंग कर रहा है। तो दोस्तों ये बनेगी 7:4 फॉर्मेट की टीम जब इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में बेथ मूनी के साथ जाएंगे, बैटिंग सेक्शन में हम जाएंगे फीबी लिचफील्ड, एलिस पेरी और जमीमा रॉड्रिक्स के साथ। ऑलराउंडर सेक्शन में हम यहाँ पे लेके जाएंगे एशली गार्डनर, तालिया मेघरात, पूजा वस्त्रकर और दीप्ति शर्मा को भी। बॉलिंग सेक्शन में रेणुका सिंह, डार्सी ब्राउन और मेगन शूट। 10:1 फॉर्मेट की अगर मैं बात करूँ जब इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है तो हम सेम टीम के साथ ही जाएंगे, कोई और चेंजेस इसमें नहीं करना चाहेंगे।
कैप्टेंसी पिक्स की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सेफेस्ट कैप्टेंसी पिक रहेगी ऑस्ट्रेलिया की साइड से एलिस पेरी और इंडिया की ऑलराउंडर पूजा वस्त्रकार। काफी अच्छे फॉर्म में चल रही हैं दोनों ही। डिफरेंशियल कैप्टेंसी पिक्स की बात करूं तो यहाँ पे हम जाएंगे ऑस्ट्रेलिया की दूसरी ऑलराउंडर एशली गार्डनर के साथ और ऑस्ट्रेलिया की विकेट कीपर बेथ मोनी के साथ, स्पेशली अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है तो। इसके अलावा जेमिमा रॉड्रिक्स भी एक अच्छा डिफरेंशियल कैप्टेंसी ऑप्शन बन जाती है अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है तो दोस्तों ये बन गई हमारी सिनेरियो वाइज टीम भी, बेस टीम भी, और हमने डिस्कस कर लिए हैं कैप्टेंसी ऑप्शंस भी। तो इससे होती है इस प्रीव्यू की समाप्ति। अगर आपने व्यू स्पोर्ट की ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो कर लेना जल्दी से। इस गेम का फाइनल फैंटेसी कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा हमारी ऐप पर ही दोनों फॉर्मेट्स में। एंड इसके अलावा व्यू स्पोर्ट ऐप पर अब आ गया है फैंटेसी परफॉर्मेंस डैशबोर्ड भी। मतलब आप हर एक मैच का जो कल हुए हैं उन सब का फैंटेसी परफॉर्मेंस देख सकते हो कि एल्गो टीम्स ने कैसा परफॉर्म किया है। यहाँ तक कि आप पिछले 7 दिन की परफॉर्मेंस भी देख सकते हो कैसी चल रही है। नॉट इवन दैट, आप लीग वाइज भी ट्रैक कर सकते हो कि हर एक लीग में एल्गो की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। तो आप जल्दी से कर लो व्यू स्पोर्ट की ऐप डाउनलोड, क्योंकि वहां पे आपको सब साफ साफ दिख जाता है कि एल्गो की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। प्लस हर एक गेम का फैंटेसी 11 तो आपको वहां पे मिलेगा ही। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।